पाकिस्तानियों, ये हमें क्या समझते हैं कि एक जमानत के ऊपर डाकू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और जमानत में इसका जो बेटा है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन गया। सोचें, सारी पाकिस्तानी कौम, मैं आप सबको कहता हूं कि गौर से सोचे कि हमारे मुल्क से हो क्या रहा है। कहां उनकी जमहूरियत और उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स, उनकी अखलाकियात, और हमारे मुल्क से क्या किया जा रहा है। इनको इसलिए चोरों को मुल्क के सरबराह बनाते हैं क्योंकि ये चोर बड़ी आराम से इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका अपने पैसे बचाने के लिए ये हर गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए इनको लेके आते हैं सामने। और अभी से ही, पहले से ही वो सिग्नल दे रहा है जी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उनको पहले ही पैगाम पहुंचा रहा है कि जो कौम मकरूज होती है उसको गुलामी करनी पड़ती है। शहबाज शरीफ, तुम्हें गुलामी करनी पड़ती है, ये कौम गुलामी नहीं करेगी। कराची के लोगों, जो अब आगे होने जा रहा है, मैं इसलिए आप सबके पास आया हूं। अब ये क्या करेंगे? जब आपने बाहर से साजिश के तहत हमारे ऊपर अमेरिकनों ने इसको मसल्लत कर दिया है, अब ये क्या करेगा? सबसे पहला काम इसने क्या किया कि जो 16 अरब के इसके ऊपर केसेस थे, जो नौकरों के नाम पे इसने 16 अरब रखे हुए थे, जिस FIA ने इन्वेस्टिगेट किया था, जिस ऑफिसर ने, सबसे पहले इसने उसको फारग किया, सबसे पहले उसको निकाला है। फिर लाहौर नैब पे इन्होंने फिर आदमी लेके आया है जो इनके केस खत्म करेगा और दूसरों के ऊपर केस बनाएगा, इंतकामी कार्रवाई करेगा। ये है पाकिस्तानियों, ये है पाकिस्तान जिधर आज खड़ा कर दिया है कि वो लोग जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, उनको वापस मुसल्लत किया हमारे ऊपर। और वो अब क्या करेंगे कि हमारे दौर में जिन ऑफिसर्स ने बड़ी मुश्किलों से, ऑफिसर्स डरते थे इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए, तो जिन ऑफिसर्स ने इनके खिलाफ अपनी ड्यूटी करते हुए इनकी चोरी पकड़ी थी, अब उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई होगी। क्या मिसाल जाएगी बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को? सब डरेंगे, सब डरेंगे इनके कभी भी आगे ताकतवर के ऊपर एक्शन लेते हुए। कराची के बाशऊर लोगों और सारे पाकिस्तानी जो देख रहे हैं, हमेशा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखो। उन्होंने कहा, आज से तकरीबन 1500 साल पहले उन्होंने कहा कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जिधर जब छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो इंसाफ का निजाम उनको नहीं पकड़ सकता। उन्होंने बताया कि ये है वजह कौमों की बर्बादी की। और पाकिस्तानियों, ये देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए हैं वापस। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। उधर जो मास्टरमाइंड था इस सारी साजिश का, लंदन में बैठ के जो ये सारी साजिश कर रहा था, जो यहां कानून से झूठ बोल के दूसरी दफा भागा। पहली दफा मुशर्रफ के दौर में इसने मुआहदा करके सऊदी अरेबिया भाग गया, अब यहां झूठ बोल के कि जनाब मरने वाला है, बड़ा बीमार है, ये लंदन चला गया।
अब वो तैयारी कर रहा है वापस आने के लिए। अब पाकिस्तान का सारा इंसाफ का निजाम ट्रायल पे है। सारी कौम अब देख रही है कि हमारा इंसाफ का निजाम क्या ये ताकतवर डाकुओं के खिलाफ खड़ा हो सकता है या नहीं। मैं अपनी अदलिया, अपनी नैब, इन सब से पूछता हूं कि अब क्या करेंगे आप। इन्होंने तो पहले अपने सारे करप्शन के केसेस माफ करवाए हैं, अब जब फिर करेंगे ये सारा, ये वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हैं जो कोई दुश्मन नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ये वक्त है मेरे पाकिस्तानियों, ये वक्त है आप सबको अपने मुस्तकबिल के लिए, आप सबको निकलना है, अपनी गलियों में निकलना है, गांव में निकलना है, शहरों में निकलना है। ये आपने जुल्म, नाइंसाफी, साजिश अगर आपने ये कबूल कर ली इस मुल्क में, मैं आज आपको कह रहा हूं आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। एक दफा एक कौम करप्शन को बुरा नहीं समझती। जब वो करप्शन को एक्सेप्ट कर जाती है, जब बुराई को बुरा नहीं समझती, तो वो कौम की तबाही हो जाती है, वो कौम नहीं बचती। मौलाना रूमी ने यही कहा कि जब कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, मर जाती है। हमारे लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे बड़ा काजी आपके खिलाफ साजिशें हैं, आपकी जान को खतरा है, मेरी जान से ज्यादा पाकिस्तान को खतरा है। ये मैं अपनी सारी पाकिस्तानी कौम को कहता हूं, इस साजिश को आपने कामयाब होने दिया। मैं फिर से कहता हूं, ये वो अल्लाह की नेमत है पाकिस्तान। ये एक अजीम मुल्क बन सकता है। इसमें सब किस्म की अल्लाह ने नेमतें दी हैं। लेकिन कोई भी मुल्क, जिस मुल्क के ऊपर चोरों को आप मसलत कर दें, वो कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और सिर्फ यही नहीं कि वो करप्ट हैं, वो बाहर के एजेंडा पाकिस्तान पे चलाएंगे। मैंने किस चीज से अमेरिका नाराज हुआ? एक ये कि जी मैंने कहा कि हम नहीं मानते, हम अमन में आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं हैं। दूसरा, जब मैं रूस में गया तो हमने उनसे कहा कि हमें तेल और गंदम चाहिए। दोनों, तेल भी 30% कम पे वो हमें दे रहे थे और गंदम भी 30% कम पे हमें दे रहे थे। कराची, आपके जुनून को सलाम करता हूं। आपके शऊर को सलाम करता हूं। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। अब मैं सारी पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूं, दो रास्ते हमारे सामने। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह से सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है। हमारी कौम के सामने ये दो रास्ते आ गए, जिसकी वजह से यहां आया हूं मैं। एक तरफ रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता, अल्लाह तेरे सिवा कोई किसी के सामने हम सजदा नहीं करते।